सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में मैं वंदन करते हुए आज की इस धर्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, मैं उनको वंदना करती हूँ। और इस धर्म सभा में उपस्थित आदरणीय हमारे प्रेसिडेंट सर और सभा में उपस्थित हमारे जितने भी उपासक जन हैं, मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का, जैसा कि सर ने बताया है कि मेरा टॉपिक है चित्त संयोजन, यानी चित्त संयोजन। ये किस प्रकार के संयोजन हमारे जीवन में है और जिनको हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये किससे किस रूप में जुड़े हुए हैं और किस वजह से ये हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर भगवान बुद्ध ने जो चर्चा की है, उस चर्चा को भिक्षुओं ने अपनी धम्म सभा में किस प्रकार से रखा है, वो सारा कुछ मैं आज अपनी सभा चर्चा में मैं जितना मैंने जाना समझा है, मैं आप सब लोगों के सामने उसको रख रही हूँ। ये जो टॉपिक है चित्त संयोजन, ये मैंने संयुक्त निकाय सेकंड का जो 7वां परिच्छेद है उसमें से लिया है। उसमें ये चित्त संयोजन करके वहां पर ब्रीफ उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इस संयोजन सूत्र में भगवान ने जो संयोजन और संयोजन धर्म को विस्तार से उन्होंने बताया हुआ है। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब हो रखा है कई दिनों से। लेकिन सभा को मैंने पिछली बार मिस किया था, इस बार मैंने कहा कि मैं आज की सभा को नहीं छोड़ूंगी, तो मैं खराब गले से भी, तो इसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी सभी लोगों से। मैं तो इसमें जो कुछ भी संयोजन और संयोजन से धर्म से संबंधित चीजें हैं, उनको भगवान ने उसमें बताया है। संयोजन सूत्र में भगवान द्वारा जो उपदेशित संयोजन सूत्र का जो बंधन किस प्रकार से होते हैं, जो छंद राग है, वो जो तृष्णा है, उस चीज को उन्होंने किस तरीके से एक दूसरे से लिंक होता है, उसके ऊपर उन्होंने इसमें विस्तार से चर्चित किया गया है। तो एक समय भगवान बुद्ध के कुछ स्थविर जो थे, वो भिक्षु जो थे, वो मच्छी कासंड में जो एक अम्बाटक वन था, वहां पे वो लोग विहार कर रहे होते हैं। तो भिक्षाटन से लौट करके जब भिक्षु लोग अपना भोजन कर लेते हैं, तो उसके पश्चात वे लोग सभा में बैठ करके जो कुछ भी उस दिन उन्होंने ध्यान किया होता है, जिस चीज पर भी उन्होंने ध्यान किया होता है, उसकी चर्चा वो आपस में एक दूसरे से करते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने इस पर संयोजन सूत्र पे पहले ही उनसे चर्चा की होती है, तो जो भिक्षु लोग उसको नहीं समझ पाते हैं या फिर दूसरे भिक्षु लोग ने क्या समझा, एक दूसरे के व्यूज को आपस में शेयर करते हैं। तो भोजन कर चुकने के पश्चात वे लोग वहां पर बैठे हुए थे और वार्तालाप कर रहे थे कि संयोजन और संयोजन धर्म जो है वो भिन्न भिन्न अर्थ वाले और भिन्न भिन्न अक्षर वाले हैं, या फिर वो एक ही अर्थ वाले हैं, या एक ही अर्थ को बताने वाले दो शब्द हैं। तो इस पर इनके बीच में कुछ मतलब मतांतर थे, उनके व्यूज जो थे आपस में सेम नहीं हो पा रहे थे, तो वो उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो और इसके ऊपर सभी लोगों की जो उनकी राय होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो वहां पर तभी उसी जो अंबिका जो वन होता है, अम्बासठ वन होता है, उसके पीछे ही एक गांव होता है। तो वहां पर एक उपासक गृहपति रहता है, उसका नाम होता है चित्त। तो चूंकि इसको इस संयोजन सूत्र को चित्त के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, इसलिए इसका नाम चित्त संयोजन सूत्र पड़ा हुआ है। तो वहां पर जो गृहपति रहता था, वो चित्त, वो वहां पर आता है और इस चर्चा को सुनता है। तो इस चर्चा को सुनने के पश्चात वो भिक्षु लोगों से कहता है कि भंते, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इस को थोड़ा सा समझ लूं गहराई से और थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन कर लूं, तो फिर मैं इसका अर्थ आपको बताता हूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद उसने जब उसके ऊपर मनन कर लिया, तो भिक्षु लोगों को फिर उसने बताया कि संयोजन और संयोजन सूत्र क्या चीज है। तो जो वो उपासक थे, उसने कहा कि गृहपति चित्त ने कहा कि इस संयोजन और संयोजनीय धर्म जो है वो भिन्न अर्थ वाले और भिन्न भिन्न अक्षर वाले हैं।
तो इसको मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए एक उपमा देनी होगी, क्योंकि उपमा से कोई भी चीज है, कोई भी जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली समझ में आ जाता है, तो फिर वो उसको उपमा के द्वारा समझाता है। तो फिर वो एक उपमा एक बैल के द्वारा, उस जो बैल हल में खेत जोतने के लिए जोतने वाले बैल जो होते हैं उनके, उसको उपमा को लेकर के वो बताता है, उसको विस्तारित करता है। तो उसने कहा कि अगर जैसे कोई एक काला बैल हो और एक सफेद बैल हो, उनको एक साथ किसी एक ही रस्सी से बांध दिया जाए गया हो, तब यदि कोई कहे कि काला बैल जो है वो उजले बैल का बंधन है, या फिर उजला बैल जो है वो काले बैल का बंधन है, तो क्या ये ठीक समझा जाएगा? तो भिक्षु लोगों ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं समझा जाएगा। ना तो काला बैल उजले बैल का बंधन है, और ना ही उजला बैल जो है वो काले बैल का बंधन है। तो फिर भिक्षु लोगों ने कहा तो फिर इसके आगे, तो फिर जो चित्त गृहपति होते हैं वो कहते हैं कि ना तो काला बैल उजले बैल का बंधन है, और ना ही उजला बैल काले बैल का बंधन है, किंतु इन दोनों को जो चीज बांध के रखती है, इन दोनों को किस चीज ने बांध के रखा हुआ है? ये एक रस्सी के द्वारा बंधे हुए हैं। तो ये एक रस्सी जो है जिसने इन दोनों बैलों को बांध के रखा हुआ है, ये रस्सी ही इनका बंधन है, और ये रस्सी जिसके द्वारा ये बंधे हुए हैं, यही इनका बंधन है। तो इस प्रकार से फिर भिक्षुओं को इस उपमा के द्वारा ये बात समझ में आ जाती है। इसी प्रकार से ना तो चक्षु रूप का बंधन है, और ना ही रूप चक्षु का बंधन है। रूप और चक्षु एक दूसरे के बंधन नहीं है, लेकिन यदि रूप चक्षु के द्वारा रूप को देखा जाता है, तो रूप को देखने से जो राग उत्पन्न होता है, जो छंद राग उत्पन्न होता है, जो तृष्णा उत्पन्न होती है, वो इन दोनों के लिए बंधन होता है। इसी प्रकार से ना तो श्रोत शब्दों का बंधन है, और ना ही शब्द जो हैं वे श्रोत का बंधन है, लेकिन श्रोत के द्वारा शब्दों को सुनने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो छंद राग उत्पन्न होता है, जो तृष्णा उत्पन्न होती है, जो क्लिंगिंग उत्पन्न होती है, वो ही उस रस्सी का काम करता है जिससे वो दोनों बैल जुटे हुए थे, जो दोनों बैल जुड़े हुए थे, वही छंद राग जो है यहाँ पर बंधन का काम करता है। फिर भगवान ने आगे इसको विस्तारित किया होता है कि इसी प्रकार से ये जो जिह्वा है, जिह्वा और रस दोनों एक दूसरे के बंधन नहीं है, लेकिन जब जीभ पर कोई भी रस जिसका हम स्वाद देते हैं, वो स्वाद सीधे हमारे मन और मस्तिष्क में जाता है, और वहां पर जाकर के अपना स्थान बना लेता है। अर्थात वहां पर जाकर के वो एक स्थान ऑक्यूपाई कर लेता है, एक क्लिंगिंग बना लेता है, चिपक जाता है वहां पर जाकर के, जिसको हम, और फिर हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वहां पर जाके वो फिट हो जाता है, जिसको हम भूल नहीं पाते हैं। तभी तो यदि हमारी खाने में जितनी हमारी एक हैबिट सी पड़ चुकी होती है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका होता है कि हमारे खाने में इतना नमक, हमें इस जीवा को इतना स्वाद चाहिए, अगर उससे थोड़ा सा भी प्लस या माइनस हो जाता है, तो फिर हमें वो खाना का स्वाद नहीं मिलता है, उसमें वो रस नहीं आता है। इसी प्रकार से मिठाई, जिस मिठाई का स्वाद हमें लगा होता है, अगर वो स्वाद नहीं मिल रहा होता है तो हमें मीठा खाने में आनंद नहीं आता है। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि जो जिनका टेस्ट हमारे एक एक क्लिंगिंग उसके प्रति हो गई है, एक तृष्णा सी उसके प्रति हो गई है, तो जब वो नहीं मिलता है तब फिर वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, उसका हमें कोई ना तो कोई स्वाद मिलता है। इसी प्रकार चक्षुओं का है, फिर ना तो वो चीज, उस वो चीज जिसके प्रति हमारे मन में एक तृष्णा तृष्णा का भाव बहुत गहराई से बैठ गया होता है, हमारे सामने फिर चाहे कितना भी सुंदर से सुंदर दृश्य उत्पन्न हो जाए, सुंदर से सुंदर चीजें उत्पन्न हो जाए, लेकिन जिन चीजों के प्रति मन में तृष्णा बैठ गई है, यदि वो चीज नहीं दिखाई देगी तो हम बहुत ही ज्यादा इधर उधर की मतलब व्याकुलता बैठ जाएगी फिर। और कानों को जिन रसों की, जिन शब्दों को सुनने की आदत पड़ गई है, कानों को जिन
चाहे वो संगीत हो, चाहे मधुर संगीत हो, चाहे आप उसको गलत चीजें ही ले लीजिए। जिन लोगों को गलत चीजें सुनने की आदत होती है, जिन लोगों को आदत सी पड़ गई, जिनके प्रति उनके जो, और ये सब सारे हमारी पांचों इंद्रियां जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, क्योंकि सब एक साथ एक्टिव हो जाती हैं, कोई एक चीज अकेले एक्टिव नहीं होती है। तो जब हमारे कानों को वो वे शब्द जिनकी इन कानों को सुनने की आदत पड़ गई है, जिनके लिए मस्तिष्क व्याकुल हो रहा होता है, वो शब्द जब हमारे कानों में नहीं पड़ते हैं तो व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, फिर सारी दुनिया वीरान लगने लगती है। वो रस, वो स्वाद, वो जो शब्द हैं वो सुनने को नहीं मिलते हैं, वो दृश्य नहीं देखने को मिलते हैं। तो उससे जो भयंकर व्याकुलता जो उत्पन्न होती है, ऐसे में तो मनुष्य पागल हो जाता है। ऐसे फिर यही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ये पागलपन जो है वो मृत्यु के कगार तक उसको ले जाता है। और हम और आप, चाहे ये पूरी दुनिया है, इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि हम जो जिन चीजों के प्रति हम इस तरीके से तृष्णाभूत हो गए होते हैं, जिन चीजों के प्रति हम अपना मन लगा बैठे होते हैं, वो सही है या गलत है, हमको किस दिशा में ले जा रही है, हमको किस तरीके का जीवन जीने को मजबूर कर रही है। ये इस तृष्णा के वशीभूत होकर के हम ये भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसके प्रति हम ये भी भूल जाते हैं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, पाप और पुण्य तो हमारे मस्तिष्क में आ ही नहीं सकता फिर ऐसी स्थिति में। तो इसको लेकर के फिर जो छंद राग उत्पन्न होता है, ये छंद राग हमारे जीवन और मृत्यु का सबब बन जाता है। केवल इसी जीवन और मृत्यु को तो छोड़ दीजिए आप, बल्कि ये सबब बन जाता है इस पूरे ये जो जाति जन्म मरण का ये जो चक्र है, इस चक्र में जाने कब तक हम फिरते रहेंगे, उससे कभी मुक्त होने नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो हमें जीवन मिला है, ये मनुष्य का जो जीवन हमें मिला हुआ है, ये इसको अगर हमने खो दिया, इसको अगर हमने गंवा दिया, तो फिर पूरी पूरी पता नहीं कौन किस किस योनि में हम जाएंगे, और किसी भी योनि में मुक्ति का कोई मार्ग है ही नहीं। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि इस समय को मत जाने दीजिए, इस समय का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, कम से कम किसी दूसरे को अपने सुधारने की हमें जरूरत नहीं है, हमें खुद को सुधारने की जरूरत है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा हम खुद को सुधार लें, उतना ज्यादा से ज्यादा हम इस दुनिया से, इस पृथ्वी से पाप का जो बोझ है हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। क्योंकि जो पाप है वो सब कुछ तो इस पांच हाथ के शरीर में ही तो बैठा हुआ है, कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो इन चीजों से जो ये पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके संयोजन से जो ये छंद राग, ये काम राग, ये तृष्णा, ये भव राग, ये जो उत्पन्न होता है, ये जाति जरा के चक्र में हमें इसी तरह बिन्हाए रखता है। और यही बंधन है, इसी बंधन को काटने के लिए भगवान ने कहा है कि इन बंधनों को तोड़ दो, आनंद इन बंधनों से मुक्त हो जाओ। इन यही बंधन है जो जाति जरा के जो ये चक्र है उसमें हमें जाने कितने कल्पों तक इसी में बिंधाए रखेंगे। फिर जो काम्बु सूत्र है उसमें भगवान ने बहुत ही संक्षेप में ये बात कही है कि निर्दोष श्वेत आच्छादन वाला एक आरा वाला चलता रथ है, दुख रहित इसको आते देखो, जिसका स्रोत रुक गया है और जो बंधन से मुक्त है। ये बहुत ही संक्षेप में भगवान ने ये सूत्र, काम्ब सूत्र कहा हुआ है। और इसका इतना ये जो अर्थ है वो हर किसी के समझ में आने वाला नहीं है। इसको तो सिर्फ भगवान ही समझा सकते हैं, वही इसको विस्तारित कर सकते हैं। तो ये जो भगवान ने कहा है, इसको गृहपति चित्त ने, क्योंकि गृहपति चित्त एक उपासक होते हुए भी उसने अपने आप को इतना धर्म के प्रति समर्पित कर दिया था कि भगवान के गूढ़ से गूढ़ अर्थों शब्दों को भी वो विस्तारित करने में सक्षम था। तो फिर इतने इतने गूढ़ सूत्र को भी गृहपति चित्त ने इस प्रकार से उन भिक्षुओं को समझाया, जिन भिक्षुओं को, जो भिक्षु काफी दिनों से इस सूत्र को समझ नहीं पा रहे थे, तो फिर उन्होंने इसको समझाया है। और इस प्रकार से उसने समझाया कि यहाँ पर जो निर्दोष वर्ड आया है इसमें,
तो निर्दोष से शील का अभिप्राय है, श्वेत आच्छादन से विमुक्ति का अभिप्राय है, और ये जो एक अरह वर्ड है इसका इससे स्मृति का अभिप्राय है, और जो चलते से यानी कि जो सूत्र है एक आरा वाला चलता रथ है। तो जो चलता रथ का यूज की वर्ड कहा है भगवान ने, तो उससे आगे और पीछे जाने का है कि हम कितना आगे जा रहे हैं और हमारे जो पाप है वो हमें कितना पीछे खींच रहे हैं, उससे उसका अभिप्राय है। फिर रथ, जो उन्होंने कहा चलता रथ है, तो यहाँ पर जो रथ का शब्द आया है, रथ का अर्थ है रथ यानी जो ये हमारी काया है, ये पांच महाभूतों से बनी हुई है जो काया है, इससे उन्होंने इसको इस शरीर बने हुए शरीर से उन्होंने इसका अर्थ निकाला है कि ये जो हमारा शरीर है ये माता पिता से उत्पन्न हुआ है, लेकिन दाल भात खा के ये ऐसे ही नहीं चलता रहता है। ये इसको इसको पेट्रोल की जरूरत होती है। ये जो गाड़ी है ये रथ है, इसको पेट्रोल की जरूरत होती है, और वो जो हम फीडिंग करते हैं खाते हैं उसी से एनर्जी मिलती है। तो ये ऐसे ऐसी काया नहीं है, इसको एवरी टाइम 24 आवर्स पेट्रोल की जरूरत रहती है, और उसी से ये पाला पोसा जाता है। फिर उसके बाद ये अनित्य है, नित्य नहीं है कि ये ऐसा ही बना रहेगा, ये अनित्य है, हर पल इस शरीर में क्षरण हो रहा है। पैदा होते ही इवन देन फॉर्म में आते ही उसका क्षरण चालू हो जाता है। ये कहते हैं ना कि हम जो हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी उम्र नहीं बढ़ रही होती है बल्कि हम घट रहे होते हैं। जो कहते हैं कि हम जवान हो रहे हैं, या फिर ये शरीर ये क्या कहते हैं कि बड़ा हो रहा है, ना ना ना, बल्कि हम तो हर पल हमारा शरण हो रहा होता है, जो इतना धीरे धीरे होता है कि हमको दिखाई नहीं देता है। अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, तो वो एक एक्सीडेंटल चीज होती है, एकदम से हुई होती है, वो चीज हमको दिखाई देती है। लेकिन जो कंटिन्यूअस सेकेंड्स के, नैनो सेकेंड्स के, ऑटो सेकेंड्स के बीच में भी जो घटित हो रही होती है, वो इन आंखों को दिखाई नहीं देती है, और हम इस भ्रम में जी रहे होते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारा ये जो शरीर है वो बहुत सुंदर हो रहा होता है, हमारा शरीर बढ़ रहा होता है। तो ये सब जो भ्रम है, मति भ्रम है, वही सब हमें अंधा किए होते हैं। इसको धोने मलने की जरूरत होती है। अगर एक दिन ना नहाइए फिर देखिए आपके शरीर का क्या हाल होता है। आपके शरीर पे मक्खियां भी रखने लगेंगी, इतना गंदा शरीर हो जाएगा, लोग दूर भागने लगेंगे। तो इसको धोने मलने की हर समय जरूरत रहती है, डेली जरूरत रहती है, साफ सफाई की जरूरत रहती है। और नष्ट होना तो इसका स्वभाव है, नष्ट होना ही होना है। तो ये जो राग है ये दुख है, द्वेष है वो दुख है, मोह है वो दुख है, ये षीणाश्रम है। जो अगर जिनके ये षीणाश्रम ये जो है ये अगर प्रहीण हो गए हों, नष्ट हो गए हों, तो ऐसा जो भिक्षु है वह दुख से रहित हो जाता है। तो राग मोह द्वेष, ये जो तीनों बंधन है हमारे, ये बंधन ही है। जो तृष्णा भाव, द्वेष भाव, एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे को न समझना, नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो जिन महाभूतों से तुम्हारा शरीर बना है उसी से हमारा भी बना हुआ है, लेकिन नहीं, फिर भी जातियां बनी हुई हैं इस समाज में। तो इस तरीके की ऊंच नीच की भावनाएं बनी हुई हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये बंधन हो जाते हैं। ये जो हैं ये शीलाश्रम में जब तक नष्ट नहीं होते हैं तब तक ये जाति जरा के जो ये चक्र है उसमें हमें फंसाए ही रखते हैं। तो इसमें जो ये आते से का भी भाव है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि दुख रहित इसको आते देखो। तो यहाँ पर आते से का अभिप्राय अरहत से, जो अरहत हो जाते हैं, जो दुख से रहित हो जाते हैं, उनको देखो। और फिर कहा है लास्ट उसमें में कहा है लास्ट लाइन में कि जिसका स्रोत एक सॉरी जिसका स्रोत रुक गया है। तो यहाँ पर स्रोत जो है वो तृष्णा है, अर्थात जिसकी तृष्णा खत्म हो गई हो। तृष्णा ही जितनी सारे जो क्षीराश्रम है उनका एक स्रोत है।
एक उनका रूट कॉज है जिसका वो नष्ट हो गया हो, तो वो जो राग बंधन, मोह बंधन, द्वेष बंधन है, इन बंधनों के जो प्रहीण हो जाने से फिर जो भिक्षु है वो बंधन रहित हो जाता है और फिर अरहत को प्राप्त हो जाता है। तो इसी इसी प्रकार से मिलिंद प्रश्न में भी भंते नागसेन ने राजा मिलिंद को समझाया हुआ है कि किस प्रकार से शीलाश्रव रहित लोग जो हैं वो भय रहित हो जाते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है, उनके सारे डर समाप्त हो जाते हैं, उनके जो भय रहित हो जाते हैं तो उनके भय शांत हो जाते हैं। और जिनके शीलाश्रु जो ये इस प्रकार से राग मोह द्वेष ये हैं वे शांत हो जाते हैं, तो लोग अरहत जब हो जाते हैं तो उनको किसी तरीके का डर नहीं होता है, ना उनको निंदा का डर होता है, ना प्रशंसा का डर होता है, ना तो उनको मृत्यु का भय होता है, ना जंगली जानवरों का। जब मृत्यु का भय नहीं तो किस चीज का भय, सारे भय फिर तो समाप्त हो जाते हैं। और फिर उनके अंदर तृष्णा रह नहीं गई है, तो फिर काहे की निंदा, काहे की प्रशंसा, वो भाव उनके अंदर से समाप्त हो जाता है। तो बनते नागसेन कहते हैं कि संसार भर के जितने भी नाना प्रकार के कितने भी प्राणी हों, किसी भी प्राणी से, सांप बिच्छू, कितने भयंकर से भयंकर जो कष्ट दे सकते हैं इस जीवन को, उन सब से फिर किसी तरह का कोई भी दुख, किसी भी तरीके का कोई भय नहीं रह जाता है, भय मुक्त हो जाता है। अरहत को डरा देने वाली कोई चीज ही नहीं रह जाती है, फिर वो चाहे कितनी कितने बोल्ट, कितने हैवी बोल्ट का थंडर क्यों ना प्रेजेंट हो जाए, वो कांपने वाले नहीं होते हैं। उनके हृदय में किसी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनके भीतर किसी भी प्रकार का कोई विकार ला सके, क्योंकि जो डर उत्पन्न करने वाले हेतु हैं, जो प्रत्यय हैं, वो उनके चित्त में रह ही नहीं जाते हैं, वे सभी हेतु और प्रत्यय उसके चित्त से समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भंते नागसेन ने एक जो शीणाश्रु भंते हैं, जिसके सारे शीणाश्रु नष्ट हो चुके हैं, उसको किस प्रकार से भय रहित हो जाता है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम सभी अपने जीवन के इन भयों से हम मुक्त हो जाएं और इस जीवन को भय मुक्त बनाने की दिशा में हम कदम उठाएं, और जो हमारे मन के जो राग द्वेष मोह हैं, इनसे हम निजात पा लें, तो जितनी जल्दी हमारे बंधन कट जाएंगे और हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आज इसी अपने शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और मुझे ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार।